हर कोई चाहता है कि बच्चों की तरबियत की जाए, जी। बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाएं, बताई जाएं, समझाई जाएं, बिल्कुल, और बच्चों की जानिब से वो निभाई जाएं। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, जी। भूलते भी शायद बाद में है। कोई चीज मालूम होगी तो भूलेंगे। शायद हमें ये बात मालूम ही नहीं कि बच्चे को जो हम बताते हैं, जो हम समझाते हैं, जो हम कहते हैं, जो उसको ब्रेन फीड करते हैं, वो इतना असर अंदाज नहीं होता जो आप एक्शंस करते हैं या जो उस बच्चे की आंखों के सामने बीत रहा होता है। Exactly. अगर आप बच्चे को सिखाना, समझाना, पढ़ाना, बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं तो उसे कुछ कहे मत, अच्छाई उसके सामने करना शुरू कर दें, वो अच्छा इंसान। बहुत अच्छे। इसी बात में मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन माय शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ओह माय गॉड, वाह भाई वाह। ऑफ कोर्स। ओह Very nice. ते छोटा भरा की पा के गया आज? उत्तमाल पा के गया। अब्बा जी की पा के बैठे ने? ये कोरिया का नवा दुआना है। मैं सखावत साहब के घर गया तो बच्चे इंज करन मैं क्या ये की, फिर मैं समझ गया, मैं क्या अब्बू जो करदा ना वो बच्चे करदे। जो तालीम बच्चों को अकरम भाई ने दी है। अरे वाह जी भाई, क्या बात है। थैंक यू हनी भाई। एडे सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, तहजीब वाले बच्चे। माशाल्लाह। एक बच्चा थोड़ा शरारती सी, वो जरा हल्की पुल्की हरकत करता सी। एक बार अकरम भाई ने उन्होंने कहा, बेटा जब को बड़ा समझा रहा हो तो उसको आगे से मुंह नहीं चढ़ाते, जब को कहते हनी भाई दे बच्चे, क्या बात है यार, क्या बात है जी। आए हाय। ये कहंदा मैं तेरा अब्बा, वो कहंदा चल है। सखावत साहब ने भी क्या है, मैं तेरा अब्बा वां, अगों कहंदा अकरम ने किसी पिंड जाना सी ते रस्ते दा नहीं सी पता, मैं कहा गूगल नूं पुछ लै, धूनी देने वाली गूगल लै आया। इनू बड़ा वाला परौठा दिता, मिस्त्री को खिलाउण चला गया, बड़ा वाला कहंदा ते वाल खोल दे। अकरम भाई डाकू सी, घर लुटन गए तो उत्ते चढ़ के गुड्डी लुटन लग पे। गुड्डी लुटी जदों इन्हें ते तेजी नाल लाई ते फट गई, कहंदा मेरा डाका पाट गया। सखावत साहब भी डाकू सी। अच्छा, घोड़े ते नहीं बैठा गया, नाल फड़ के टुरन दे, कद छोटा ना। अच्छा ठीक। घोड़े ते नहीं बैठा गया। अकरम भाई डाकू सी जी, 9 बजे डाका मारना सी ते 10:30 बजे घरों निकले। डाके से भी लेट। मैं क्या इन्ना लेट क्यों निकले, कहंदा घोड़ा वाशरूम गया सी। जोरदार तालियां। क्या बात, हाय हाय, पक्का एक्टर। क्या बात। ना सिर्फ एक्टर, होस्ट, राइटर, डायरेक्टर, शोमैन। अरे अ प्योर 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 शोमैन। क्या बात। वो कहते हैं ना कि कोई शख्स बना ही किसी काम के लिए, वाह, ये शख्स बना ही इसी काम के लिए है और ये काम इस शख्स के लिए बना है। क्या बात। आप लोग भी जोरदार तालियों में अल्ट्रा टैलेंटेड
very, very, very talented, very, very versatile character hero of Pakistan, Mr. Ali Sikandar. Please come on. तो आया मुझे याद, हाय मजाक रात में आज अच्छा इंसान निकला। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। क्या बात। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और कबीरवाला से आए हुए इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके इस छोटे भाई, इस दोस्त की तरफ से वेलकम टू मजाक रात सर। क्या बात, क्या बात। अली भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। मेरा और आपके लिए एक दुआया मैं कुछ अशार पंजाबी के कहना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। शाला खैर होवे मेरे ढोलन दी, मंगा दम दम नाल दुआवां, कदी दुख दे मौसम वेखे नाई, ओ नित माणे सुख दियां छावां, ओ मंगा दुआ माशाला दिलदार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआ माशाला दिलदार मेरा जीवे, ओ सदरा दे काफले दा, सदरा दे काफले दा सालार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआ माशाला। अली भाई अगेन वेलकम टू मुज़ाकरात। हमारी तरफ से भी ये साढ़े शो का तीसरा चौथा मेहमान है जिन्हें सोफा फुल किया है। और सोफे दे ज़हन च आया कि आज मैं भरपूर हो गया। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਫਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ होगी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਫਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। डॉक्टर को जानना बाह फड़ के कहते ओए होए तेन तो 1,04,000 बुखार। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੀ ਪੜੇ। यार पेशेंट कितने है यार, बड़ी देर की मेहरबान आते आते डॉक्टर दवाई इन्हां दे हिसाब ना दिंदा है, आधा किलो गोलियां ते पाइया कैप्सूल ते एक टैंकी तुहानू ग्लूकोज दी लगनी ते 9 बजे डॉक्टर आवाज दिंदा टैंकी बंद कर दो मरीज भर गया है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ ਸਖਾਵਤ ਨਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। अकरम साहब वर्गा मरीज क्लिनिक च बैठा हुआ ना, डॉक्टर दवाई देने तो पहले तलाशी ले रहे होंगे, कहता तू कल भी थर्मामीटर चुक के लै गया। अकरम भाई तो एडे बीमार रहे ने, डॉक्टर ने तो सिर ते ढक्कन ला दे खोल के सिरप पा दिंदा। तेरा जान लगे तुसी फुल नाल लेके जाना सर कोई ये ना कहे कि सिकंदर जब शो से गए तो दोनों हाथ खाली थे। अली भाई क्योंकि खूबसूरत आदमी है ना, यहो जिहा अंग्रेज बर्गर भी पंजाबी च मांग रहा होंगे, स्वेर था खुश खा था खुश। एक बर्गर दे दो, थोड़ा सा केचप भी दे दो। इलाही खैर। हनी भाई दी महबूबा ने कैचअप ना आई लव यू नहीं सुन के नहीं आओ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਪਰ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, टेंशन है कि इन्होंने तकिया कलाम की सी। अच्छा, क्योंकि इन्होंने हर स्क्रिप्ट में तकिया कलाम तो डाल दिया, परफॉर्म करते हुए आप भूल जाते थे। गल सुन, चुप कर, गल सुन, हाथ सुट। अच्छा, इतना इनका जुमला नहीं होता जितना लंबा तकिया कलाम डाला। यार अच्छा है यार, चुप कर, गल सुन, हाथ सुट। अच्छा, मेरी कंटिन्यूटी सी ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਗੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੱਥ ਸੁੱਟ। अच्छा, डायरेक्टर थे उस प्रोजेक्ट के? नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं था, मैंने बनना पै गया। एक दिन डायरेक्टर तंग आ गया इस कंटिन्यूटी को, कहता गल सुन, हाथ सुट, काम कट गया। अली लव अरे आयशा जी, आज आप जल्दबाजी में बेडशीट ही पहन। मैं मेहमान से बात कर रही हूँ, चुप करो गोतकिए। Oh my God, आप तीनों जो तकिए भी हैं, आपने थोड़ी देर मेरे से बात नहीं करनी। जी अच्छा, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छे लग रहे हैं। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। 35 साल। एक सेकंड ब्रो। जी अच्छा। यार मिस्टर कोचवान, मैंने तुम्हें ब्रो कहा, तुम माइंड तो नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। बुरा नहीं लगता जब घोड़ा ब्रो कहता है। ओ, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें ब्रो कहता है। अली भाई मैं ये बता रहा था कि आशा, एक मिनट यार प्लीज। जी आशा, हम कुछ जी बिल्कुल। एक मिनट ठहर जो, केड़ी क्यों मतलब ऐसी कोई हैरानगी दी गल करन लगी यार एदियां 5 मिनट सुन लो हाँ, ताकि हम बात कर सके। अच्छा, आशा के बारे में बताने वाला था। मैं पता करके आया, मैंने भी पता है। अच्छा, यस, ट्रस्ट मी। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। अली भाई आपने इंग्लिश डॉनी फिल्में तो देखी होंगी। जी, आप लोगों के प्रीमियर पे लेके गए थे ना आप। चलो, ਇਹਦਾ मतलब मेरी एज हीरो फिल्म रिलीज हो गई। अच्छा, डरावनी फिल्मां शुरू होण ना जी इंग्लिश ते सब तो पहले कैमरे 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲਗੜ ਬਗੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ओ यार एक मिनट पॉज। जी आयशा, साडा जी आयशा ही फसे है। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜੰਗਲ, ਕਦੀ ਦੋਜ਼ਖ, ਕਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਜੀ आयशा, आपकी एक्टिंग की तो फैन थीम है, लेकिन आपका जो ऑन पॉइंट सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, अरे। I just loved it। अरे क्या बात। आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगी। एक सेकंड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ। हाँ 2 मिनट बर्दाश्त कर लेना प्लीज। जी, वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। हाय। वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। ठीक है कुछ। अरे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माय लव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਜੰਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। टैलेंटेड आदमी है। लूडो वाली पौड़ी से चढ़ के पखा साफ कर। ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। यार शेरा एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। बिल्कुल। कौन जी ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, जियो सखावत साहब। ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्यों? ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। जियो सखावत साहब, नरम दिल जल्लाद हुंदा। नरम दिल जल्लाद। नरम दिल जल्लाद।
ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ जियो सखावत साहब ਭੂਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ सखावत साहब ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਆ अली भाई थैंक यू वेरी मच। क्या ह्यूमर है, क्या आपका मतलब रीबाउंड है। मैं तो कहता हूं कि मजा आ गया। क्यों जी जरा आप क्या बात है। तालियों से बताइए जरा। बहुत अच्छे। ये तो आपका मजाक का लेवल अभी सबने देख लिया। मैं एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता हूं यहाँ, अगर आप मेरा साथ दें और मुझे इजाजत दें। आपको इजाजत की कभी जरूरत पड़ी? अभी पड़ी। आपको शुक्रिया। यही हर बात का खूबसूरत और जोरदार जवाब देने वाला टाइमिंग वाला शख्स, कॉमिक टाइमिंग वाला शख्स, अगर विलन हो, चलकर यहां तक आए, सामने उसका कैमरा है, कुर्सी पे उसने अपने दुश्मन को बांध रखा है और उसको उसने आके बैठ के ये कहना है कि मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूं कि इस जगह को खाली कर दो, वरना तुम यहां से वापस तो जाओगे पर मुकम्मल नहीं, सर मेरे पास रह जाएगा, धड़ वापस चला जाएगा। अली साहब के लिए जोरदार तालियां दो। क्या बात है। आदमी बुरा नहीं हूं मैं, वक्त अच्छा बुरा चलता रहता है। इलाके कुत्तों के होते हैं, मेरा तो शहर है। और तूने आकर मुझे मेरे ही शहर में चैलेंज कर दिया। सिकंदर का एक ही मसला है, शेर एक ही होता है। तो तुझे या तो हुकूमत सौंपनी होगी मुझे, या जिंदगी। जो मेरा है वो देकर चला जा, या जो मेरे दिल में आया वो रख कर भेज दूंगा तुझे। यही हमारे साथ मौजूद है पूरा का पूरा एक्टर, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। कीप ऑन वाचिंग। वेलकम बैक टू मजाक रात। अच्छा बॉस, एक सवाल है मेरा आपसे। एक लेगेसी वाला घराना, बड़े बड़े हीरोज, बड़े बड़े अदाकार, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, एक हसीन तरीन पाकिस्तान के हीरो का बेटा होना ब्लेसिंग है या आजमाइश? देखें, दो एंगल आते हैं इसमें। ब्लेसिंग इसलिए मानूंगा क्योंकि वो जो टैलेंट है वो ब्लड में कहीं ना कहीं मुझे गिफ्ट में मिला। इम्तिहान इसलिए मानूंगा क्योंकि हम वो बच्चे नहीं थे जिनको प्लेट में सब मिल गया। सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, लेजेंड्स थे, वालिद थे, हम दोनों भाइयों की जिंदगी में थे, बहुत ज्यादा थे। अरे तो आज के लिए जो मेहनत की वो खुद की, तो उसमें कहीं उनका टैलेंट हमारे ब्लड में आके हेल्पफुल जरूर रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखूं तो वो नहीं है। वो आप भी जानते हैं और जितने लोग जानते हैं, बहुत सालों से हमें काम करता देख रहे हैं कि हम गए डोर टू डोर ऑडिशंस दे के आके काम करके मनवाने वाले बच्चे थे। हमारे लिए प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं थे कि आओ, और मेरे लिए तो वैसे ही नहीं थे क्योंकि मेरी फैमिली का मानना है कि हीरो ही होता है। अच्छा, एक्टर जो है वो प्रोडक्शंस में, आपकी फैमिली मतलब जो मेरे फैमिली में प्रोडक्शन थी, जब मैं होश संभाला तो वसीम मामू की प्रोडक्शन चल रही थी, तो वो मेरे पे ये होता था कि यार तू हीरो नहीं, तो वो हीरो नहीं तो फिर नहीं। तो कैसा लगता था ये सुन के? तो एक दफा एक एक्टर जो है वो कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप? यार मैंने बहुत सुना है ये
आपने सुना है, आई नो, मैंने बहुत सुना है। उसका फायदा आपको हुआ, उसका फायदा मुझे भी हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि मुझे फिर वो जिद मिल गई कि अच्छा यार अगर नहीं तो फिर हाँ, आई विल प्रूव माई सेल्फ। बाहर जाके फिर जो ना बन जाएगा, देन मैंने घर की प्रोडक्शंस भी की। और फिर आपने बड़ी कमाल परफॉर्मेंसेस दी और अभी देनी है, और मैं तो अभी आपसे एक और परफॉर्मेंस करवाऊंगा अगर आप मुझे छोटी सी इजाजत दें तो। तो मेरा वखरा एक ऐसे बेहतरीन ऑडिशन चल रहा है, मैं तो इजाजत, मैं कौन होना आज इजाजत देने वाला, तेन तो इजाजत ही नहीं। तो फिर समझें कि आपने एक लड़की से मोहब्बत की है, अल्लाह, शादी का दिन है। किसकी, मेरी कि उसकी? दोनों। अच्छा, आपस च? और शादी वाले दिन वो लड़की गायब हो गई है और मोहब्बत है पुरानी, और अब आपको पता लग गया है कि वो एक घर के अंदर है जहां के दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए हैं। आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे करेंगे गिला? जरा जोरदार तालियां। आयशा, आयशा, मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज सुन रही हो। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। अरे मौका देखो यार, मेरा सारा खानदान मौजूद है, मौलवी साहब आए हुए हैं, ये देखो देखो दूल्हा बना हुआ हूं मैं यार। आयशा, तुम जानती हो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे किसी के सवालों के जवाब से नहीं, सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से मिलता है। तुम ऐसे नहीं कर सकती। अरे कोई भी किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकता है यार, कोई कैसे कर सकता है? अरे यार खुदा का वास्ता है, आ जाओ ना आयशा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? मैं अपनी मां को क्या बोलूंगा? मैं मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने दिल को क्या जवाब दूं? अरे वो सब तो शायद मान भी जाए। ये कमबख्त कैसे मानेगा कि तू बेवफा निकली? तू बेवफा नहीं हो सकती, तू बेवफा नहीं हो सकती, तू यहां हो ही नहीं सकती। अगर होती तो मेरी आवाज सुनकर पलटती, भागती मेरी तरफ। तू वो ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया। अब जिंदगी भर तुझे एक ही नाम से याद करूंगा, और वो है नफरत। बेवफाई। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सिकंदर सात सिकंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। सर माशाल्लाह सर, खुश रहें सर। इन्हों आवाज़ां दे रहे सो। सर दोनों भाइयों का फैन हूं सर मैं, मुझे भी लिखने का शौक है। आजकल फिल्टर का जमाना है, एक खूबसूरत इंसान अपनी तस्वीर को फिल्टर लगा के और ज्यादा खूबसूरत लगना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लफ्जों को फिल्टर लगाएं ताकि आपको पता चले गुफ्तगू में लफ्ज कितने थे और तीर कितने थे। ये भी फोटो खिचाउण लग गया कि बंदे ने कहना फिल्टर ला ली, उन्हें मुंह वेख के इन्हू सिगरेट का फिल्टर लाता। लोगों कहते जो फरोन है ना मेरे अंकल ने। और आजकल मजाकरात शायरी कर रहे हैं। सर एक छोटा सा शेर है, लफ्ज निकला जुबान से बाहर, तू निकल जा यहां से बाहर। लफ्ज निकला जुबान से बाहर, बाहर तीर जैसे कमान से बाहर, वो मेरी गुफ्तगू का हासिल थे जो लफ्ज थे ध्यान से बाहर। मोहब्बत बांटनी है तो जुबान पड़ेगी संभालनी, काली तेरी को ते पर आंदा तेरा लाल नहीं।
तेरा लालनी रूप दी रानी है पर आंदे नू संभालनी तुमका काली तेरी गुत्त ते पर आंदा तेरा लगता है चुड़ैल एंजॉय कर। सर माशाल्लाह आप अच्छे सेहतमंद सर, बिल्कुल मुझ जैसे सर। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਨਾ ਫੇਰ ਚੰਬੜਾਂਗਾ। यार तेनू की मसला वा सर? माशाल्लाह आप सेहतमंद सर। दूसरे भाई स्मार्ट सर। सर मोटू पतलू का आइडिया ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ? नहीं उन्होंने साढ़े तो लिया। अच्छा उन्होंने आपसे लिया था? ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ शादी तो इन्ना तैयार होए तो दुल्हन लगन लग पे। क्या दुल्हन होगी वो? अकरम साहब का बेटा छोटा उन्हें ठीपा अंदर लगा लिया, उन्होंने कहते तेनों अज का खर्चा मिल गया। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ लोगों ने कह रहे इन्वेस्टमेंट जमा हो रही। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੀਪਾ ਨਗਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਆਇਆ अकरम साहब का सच्ची मुची खराजे तहसीन वास्ते बच्चों ने मुजस्मा बनाया तो बच्चों को कुटन लग पे। क्यों? मुजस्मा इंज बनाता। साहब के अबू ने मारे इन्होंने तो बाहर आके लोगों को कहते ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। फैसल ने जिन चबड़े तो महीने का राशन नाल लै गया। सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं इंसान हूं। नहीं मैं इस मुआशरे से ये पूछना चाह रहा हूं, सदका किनू किनू देंदे? मैं इस मुआशरे से ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं दुनिया में क्यों आया मैं इस मुआशरे से ये पूछना चाह रहा हूं फैसल शेड्यूल मौत। ओहो तरीखी फिल्मां 'ਚ ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ और ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्या छड़िया तुसीं? ਕੱਲੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ उन्हें जो एक बच्चा फिर रोज फटदा हाँ वो कहता यार मैं शायरी शुरू कर दूं। क्या बात है, गले च रुमाल पा के तो सस नूं कही जान ए क्या बोलती तू। अगो सस कहनी तेरे जे बेफैज नूं कुड़ी देती अब मैं क्या बोलूं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं इस मुआशरे से भी पूछना चाह रहा हूं कि हीरो सिर्फ स्मार्ट होना चाहिए, सिक्स पैक वाला होना चाहिए? सर मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता सर, मुझे बताए। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਤੇਰਾ क्या कमी है मुझ में? तू कोशिश कर रहे है, तू ज़हन नहीं बना रहा। सर मुझे बताए। टाइटल ते फिल्म मिली, टाइटल ते अच्छा जी एक सीन होया फिल्म बंद हो गई। क्यों? टार्जन दा रोल कर रहा सी, रस्सा पा के दरख्त ते चढ़न लगा, दरख्त दी जड़ा बाहर आ गई। हनी साहब के अबू ने इन्हों खर्चा नहीं दिता तो कुड़ी दी आईडी बना के फसा ले। फैसल जी मैंने कुछ सोचा है तेरे लिए। क्या? अगर तुम घटिया ना होते तो बहुत तरक्की कर। लेकिन सर इसके बावजूद आपने क्यों तरक्की की? फैसल I said set you a mode। अदरवाइज अगे मैनू अंग्रेजी भुल गई।
अकरम साहब वर्गे बुजुर्ग शेर ना जी चिड़िया घर जंगल अपना एक्सट्रा लैके बैठे होंगे ने। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। सर आप एक ऐसे शो का हिस्सा रहे जिसमें बहुत दिन एक ही जगह पे रहना था, मुख्तलिफ लोग, हर कोई वहां जीतने आया था, एहसास का कोई ताल्लुक नहीं था उस शो के साथ, हर किसी को लालच था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिंदगी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन वहां जाके कुछ और सीखा होगा। बहुत कुछ। क्या सीखा आपने दुनिया के बारे में? सबसे पहले तो उस शो ने मेरी मुलाकात मुझसे करवाई। आज के इस भीड़ वाले दौर में जब सोशल मीडिया भी है और इतना कुछ है, जब सर्वाइवल की फाइट में आप अकेले कूदते हैं और आपको नजर आता है कि ओ माय गॉड ये तो सब जो है वो सब कुछ सोच कर आए हुए। एक्चुअली उस शो के अंदर मेरे अलावा मोस्टली लोग किसी और फॉर्मेट की प्रैक्टिस करके गए हुए थे। अच्छा। वो एक घर में रहना नहीं, वो मतलब जो आदमी मुझे मिल रहा है और वो कह रहा है कि क्या बात है आपकी, वो इधर से निकलते भी कह रहा है कोई यार इनू ते कड्डो। अब बाहर सब दिख रहा था, तो जो एक चीज मैंने माइंड में थी कि यार मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जीता तो कोई एक है, मुझे आज की इस जनरेशन की अली सिकंदर से मुलाकात चाहिए, जो मौका मुझे नहीं मिलेगा कहीं। तो मेरा फोकस ही ये था कि आई वॉज देयर विद नो गेम प्लान, वट एवर आई एम, मैं जैसा हूं मुझे उस पर स्टिक रहना है। हाँ, जहां पर मुझे लगा कि किसी मैं यहाँ आवाज उठानी चाहिए, वहां मैंने आवाज उठाई। आई वॉज देयर एज एन एंटरटेनर। तो मेरा फोकस सीधा था, ना मुझे चोरियों में टेंशन थी, ना बुराइयों में टेंशन थी। कहीं आज तक एक क्लिप ऐसा नहीं है कि मैं निकलकर साइड पे किसी की बुराई कर रहा हूं। हाँ, मेरी बुराइयां करते हुए बहुत से क्लिप्स बाहर आए लोगों के, और वो जो अंदर महसूस हो रहा था बाहर आवाम वैसे ही उनको ट्रीट कर रही थी। मेरे साथ ये हुआ कि एक नॉर्मल सपोर्टिंग एक्टर एक रियलिटी शो में जाता है, 45 दिन के बाद जब बाहर निकलता है तो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि जहां जहां वो शो देखा जा रहा है पूरे दुनिया में वो उनका अली भाई बन चुका है। Everybody is loving me, everybody is praising me. फैन पेजेस में तादाद, फैन पेजेस, इंस्टाग्राम, everywhere. जो आज की जनरेशन है, the Gen Zs, they know me now, they know me well. मुझे बाहर किसी मुल्क में 3-4 साल का बच्चा भी मिला है जो अमेरिका में पला बड़ा है, तो वो मुझे जानता है बाय नेम, वो मुझे जानता है मेरे टैलेंट से, तो ये पहचान मेरी करवा दी। ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि आज के इस दौर में जहां आज एक चीज लगती है कल लोग भूल जाते हैं। ये तो आपने करियर में हासिल की बात की ना, जिंदगी के बारे में क्या सीखा? जिंदगी के बारे में ये बिल्कुल यकीन हो गया कि जो पटी साहब कह गए सन के दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार, वहां पर यही देखा कि जो आपके मुंह पर जितनी देर के लिए भी आपका जितना भी सगा है, इवेंचुअली उसको अपनी गेम जीतनी। क्या बात, वाह वाह, गेम अपनी अपनी। क्या बात है सर। सर लेकिन मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, हाँ यार जी तेरी रस्ते तबीयत खराब होती है ना, सवाल तो विचकार वो बहुत इंटरेस्टिंग है सच में सर। हाँ। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, ये तू अपनी गल रस्ते चाप ही कुट देना है। नफ्सा नफ्सी के दौर में आजमे वाले चूरन थे ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ फोटो बनी हुई है। हनी साहब ਨੂੰ ड्रामे की पहली पेमेंट मिली तो 5000 का पतीसा ही खा गए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में रिश्तों की कदर तभी होती है जो बिल चो 10,000 घटता हो। क्या बात, बहुत अच्छे। उसके अलावा सर बड़ी परेशानी है। सर एक छोटा सा शेर है सर जी, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੱਚਣ ਆਇਆ, अपना सेहरा ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਸਾਥ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ नहीं दोनों तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ आदत है ना, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ सुनो। सर आपकी मुस्कुराती आंखों पे कुछ लिखा है सर मैंने। नहीं, ये मेरा शौक है सर जी। मुश्किलों में मुस्कुराना सीखिए। क्या बात है, तंगे ना बख्त सवारे होंगे। मुश्किलों में मुस्कुराना सीखिए, फूल बंजर में उगाना सीखिए,
आंधियां जब दे रही हो दस्तकें, तब दिए की लो बचाना सीखिए। ये दिल तेरा घर है, जब मर्जी आ वे सोने दे कंगना, सौदा कहना तेरा दिल देना दिल मेरा, सौदा हो गया वे सोने दे कंगना, सौदा हो गया वे सोने दे कंगना। अली भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपका माशाल्लाह। मैं मोहब्बत में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देखना चाहूँगा कि यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, यक तरफा मोहब्बत एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, उसको इंजॉय करना चाहिए और उसको एडमिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यक तरफा मोहब्बत से ज़िंदगी में कभी बचता होगा। एडा लकी कोई नहीं होता कि जिन्हों पैंदी सटे मोहब्बत मिल जाए। अगर मिल जाती है तो वो बाद में थोड़ी खराब हो जाती है। आपको कितनी दफा एक तरफा मोहब्बत? अनलिमिटेड टाइम। अनलिमिटेड टाइम। 100 से ऊपर या नीचे? नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा 85 को 500-600। वाह वाह। अली, कोई क्रेजी फैन एनकाउंटर जो आपको आज तक याद हो? क्रेजी फैन एनकाउंटर तो मैं एज सच कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ही कोई मेरे लिए कोई सीरियल किलर टाइप माहौल बन गया था। एक बहुत ही क्रेजी मोमेंट था मेरी लाइफ का, जब नया नया मैं आया और मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा था। तो हम लोग, एक बहुत फेमस चेन है रेस्टोरेंट की, वहाँ पर हम जितने भी फ्रेंड्स थे रात में बैठते थे अपनी अपनी शूट से फ्री होके, और एक दिन वो शीशा था, सब नज़र अंदर आता था, तो देख रहे थे कि यार अंदर आवाम कुछ बौखला गई है, क्योंकि नया नया आदत बहुत सुपर हिट हुआ था और आतिफ असलम की अंदर एंट्री हुई। और मेरे किसी दोस्त ने कहा कि वाह यार, इज्जत देखो ऐसे होती है कि आवाम तो चैन ही नहीं पा रही। और हम अपना ही, जैसे एक ऑर्डर है, तेरा क्या है, उसने कहा मेरी कॉफ़ी है, मेरा क्या, अच्छा चाय लेने के लिए मैं भी काउंटर में चला गया। अब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, मैं भी बाहर नहीं आ रहा। तो जब फ्रेंड्स अंदर गए तो वो आतिफ से सब फ्री होके, क्योंकि उस वक्त मेरा प्रोजेक्ट नया नया और बहुत हिट हुआ था तेरे पहलू में, तो वो सारे लोग जो थे उन्होंने मुझे घेरा हुआ था उस वक्त, वो पिक्चर्स ले रहे थे, वो एक क्राउड जो था। तो थोड़ा जो आतिफ ने भी देखा कि अच्छा यार ये कोई नया रॉक स्टार है, मैंने कहा यस ब्रो। तो वो एक ऐसा मोमेंट है जो आज भी याद आता है कि कभी कभी जुबान से निकली हुई बात ऊपर वाला कहता है यार बस इतना सा मांग रहे तू, अरे ये ले। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है भाईजान आपका अपना जाती शो, तो कहीं जाना बनता नहीं है। बस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और हम वापस आ रहे हैं, देखते रहिए मजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम ईमान फातिमा। ईमान, क्या करती हैं? स्टडी। क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? मैं अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, गुड, क्या बात है, क्या बात है, ये तो जबरदस्त हो गई बात। तो आज हमें क्या कहना चाहेंगी आप? एक छोटी सी गजल है जो लोग चाय नहीं पीते उनके लिए। सुना। इस बात को गुजरे एक अरसा हुआ, बताया था उसने मुझे बनाना कुछ नहीं आता, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बस चाय बनाती हूँ। मैं उसकी बात सुन के मुस्कुराया कि बनाना कुछ नहीं आता, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बस चाय बनाती हूँ। पियोगे ना? नहीं पीता, नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। इस बात को गुजरे एक अरसा हुआ, ना जाने अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पर अब मैं रोज़ चाय पीता हूँ। बड़ी कसरत से पीता हूँ, बड़ी हसरत से पीता हूँ। बताया था उसने मुझे बनाना कुछ नहीं आता, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बस चाय बनाती हूँ। अच्छा, जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। वाह भाई वाह, आज तो एनके ऐसे आई हैं हमारे शो में। जरा आप भी तो एनक लगा के दिखाए ना जरा इधर हमें। 1 2 3 4 2 3 क्या नाम है? सादिया काशिफ। सादिया काशिफ, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सुनना चाहती हैं? मैं एक शेर अली साहब के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। अच्छा, सुनना नहीं चाहती, डेडिकेट करना चाहती, करें। कि बहुत गहरी थी रात, बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। वाह। और कोई नहीं है हमारा, और
कोई नहीं है हमारा जो पूछे हमसे जाग किसके लिए रहे हो और सोए किसके लिए नहीं। बहुत से बर्तन पड़े थे मेरे पास, मैंने धोए नहीं। इसके मेकअप का है सारा कमाल, ये ना समझना कि इसके मुंह पे टोए नहीं। ये तो अब आके हुए हैं ठीक, ये ना समझना कि जिंदगी में इन्होंने बेचे लोहे नहीं। और ये अकरम भाई हैं लाल गडोए नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? दुआ कासिम। क्या करती हैं? मैं स्टडी भी करती हूँ, उसके अलावा सूफी सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए। अच्छा, सूफी सिंगर बनना चाहती हैं, क्या बात है। फिर तो आप कुछ ना कुछ सुनाएंगी आज। जी मैं अपनी राजस्थानी ज़ुबान में सर अली सिकंदर साहब को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। अरे वाह, प्लीज। मेरा मन बस में नहीं हो, मेरा मन घड़ी घड़ी जी घबरावे, पिया बिन चैन न आवे, घड़ी घड़ी जी घबरावे, पिया बिन चैन न आवे, ए घड़ी याद सतावे दिलदार की, मेरा मन बस में नहीं हो, मेरा मन है ब्याह के मन छोड़ गया, पिया बेदर्दी, उड़ गई चेहरे की लाली, छा गई जर्दी, है ब्याह के मन छोड़ गया, पिया बेदर्दी, उड़ गई चेहरे की लाली, छा गई जर्दी, ए हो मेरे इश्क का साईं है नंदी का भाई, ए घड़ी याद सतावे दिलदार की, मेरा मन बस में नहीं हो, मेरा मन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका नाम? अली नवाज। अली साहब क्या करते हैं? प्रोफेशनली थिएटर आर्टिस्ट हूँ। गुड। तो आज कुछ तैयार करके लाए हैं? जी एक छोटा सा मोनोलॉग है आपके लिए। अच्छा, वहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे? सर वहाँ आना चाहता हूँ। तो आइए ना सर, आइए आइए आइए, फिर आइए आइए, पूरा स्टेज आपके पास है सर, आइए। स्क्रिप्ट का नाम है बिछड़े हुए साथ। तो दोस्तों 20 बरस बाद मैं घर वापस जाता हूँ। घर को जाती वो तंगो तारीख गलियां, वो जिनकी घरों की दीवारों पर सीमेंट के बजाय उपले लगे थे। सारी गली खामोश और वीरान है कि इतने में मैं घर के सदर दरवाजे के पास जाता हूं। अली भाई, वो मेरी दस्तक दिए बगैर ही खुल जाता है। मानो इतने बरसों से वो मेरा ही मुंतजिर हो। वाह। सहन पर चलकर कुछ कदम मैं आगे बढ़ता हूं। सहन में खड़े पानी की वजह से हर तरफ घास और जड़ी बूटियां उगी हैं। मैं नीचे बैठता हूं और मुट्ठी भर घास हाथों में लिए उसे सूंघता हूं। बीस बरस पहले की खुशबू। मुझे याद है माँ जी बरसात के आते ही हुक्म सादिर करती थी कि काम करके घास उखेड़ लेना, नहीं तो सांप और बिच्छू आ जाएंगे। हम सब मिलकर हाथों से घास को उखेड़ते। जब काम से फारिग होते तो साबुन से हाथों को रगड़ कर साफ करते। मगर उसकी खुशबू दिमाग में ऐसी समा जाती कि ये सारा दिन बरकरार रहती। और तो और मेरी इस कहानी में मेरी आपा भी शामिल है। वाह। वो आपा जो मेरे लिए मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी पूरी कुल कायनात थी।
और वो भी मुझसे जुदा हो गई। बहुत अच्छे भाई, क्या बात, वेरी नाइस, हाथ पे बहुत अच्छे। फिर क्या कहते हैं अली साहब? बहुत अच्छे, बहुत तशरीफ रखिए सर, क्या बात है, सही है ना। मजाक रात सर हर टैलेंटेड आदमी के लिए, जिसके पास कोई टैलेंट है वो तशरीफ लाए, जिसके पास शौक है चुप करके बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ भाजी तुसी पूरे अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह एडी भारी आवाज चुकी किथे जे? जी आज सर सोहना मेहमान आया माशाल्लाह। कोई एक घर च कोई एक इदा फैन निकलसी या दो निकलसी या त्राए, सारे घर च माशाल्लाह 17 बहना बिरा इदे फैन निकलसी। आए ओए क्या बात, क्या बात, की कहना चाहते हो? जी आज सोहना मेहमान आया तो इस वास्ते सोहना जिहा कोई शेर सुनाओ। कि लब्बे तैं जिहा सजण तो जिंदगी भर बस लगदियां कत्तन रुसावना नहीं। आए ओए जो रुस पियों तो चैन दबावना नहीं, तैं जे ते अली सिकंदर मनावना नहीं। तो कोई कसर नहीं छोड़नी मिन्नतां दी, कोई हीला मैं सरावना नहीं, सट घटना ही बोछण पैरां ते तैं मनना नहीं, मैं चावना नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, क्या बात है अली भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका आना मजा आ गया। इट वॉज अ ग्रेट 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 शो।